हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमपीआरडू क्लासेस। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम प्रोनाउन पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लें, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 3। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक एरर दी थी जो पार्ट 2 में थी। मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए हम देखते हैं ये एरर क्या है और इसकी जगह में क्या आएगा। His efforts will bring him more success than your no error। मुझे नहीं पता अगर कि एरर क्या है, तो मुझे सबसे पहले देखना है देन। मुझे देन दिख रहा है। यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो सब्जेक्टिव एरर होगी, या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एरर होगी, या फिर नो एरर होगी। मुझे यहाँ सब्जेक्ट दिख गया हिज, ऑब्जेक्ट भी दिख गया हिम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मीन्स हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एरर फाइंड करनी है। अगर मिल जाती है तो सही है, नहीं तो फिर नो एरर आंसर होगा। मुझे हिम से योर को कंपेयर करना है, उससे रिलेटेड एरर फाइंड करनी है। मुझे ये पता है अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए। पर योर कौन सा फॉर्म है, कौन सा केस है? मैंने आपको 4 केस बताए थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आपका योर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स हो जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? इसका सब्जेक्ट होगा यू, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका यू होगा। तो एरर कहाँ पर है? थर्ड पार्ट में है। अब हम सेकेंड प्रोनाउन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें हमें ईच, ईदर, नाइदर, एनीवन एंड नन पढ़ना है। हम एक एक करके ब्रीफ में समझते हैं। ईच, ईच का हिंदी में अर्थ होता है प्रत्येक। जब भी आपको 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के बारे में बात करनी होती है तो आप ईच का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द 2 बॉयज़, प्रत्येक दोनों बच्चे। ईच ऑफ द 3 बॉयज़। ईदर एंड नाइदर, ईदर का हिंदी में अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का दोनों में से कोई भी नहीं। ईदर और नाइदर का प्रयोग हम किन्हीं भी सिर्फ 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। ईदर ऑफ दीज 2 बॉयज़, नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए हम प्रॉब्लम देखते हैं, हमें अच्छे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे हमें देखने को मिलती है। ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग, नो एरर। शेक्सपियर की चारों रणनीति में से प्रत्येक पढ़ने योग्य है। मैंने अभी आपको बताया ईच का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक करते हैं। तो ये आपका पॉइंट क्लियर, यहाँ तक सही है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे इज आ रहा है तो आपको डाउट हो सकता है कि एरर कहाँ पर है, यहाँ पर हो सकती, बट आपका ये भी सही है क्योंकि ये इज आपके इस सिंगुलर नाउन शेक्सपियर के कारण आया है, इसलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाइदर ऑफ 2 चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, नो एरर। नाइदर का प्रयोग हम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए करते हैं, तो यहाँ तक फर्स्ट में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर नाइदर ऑफ द 2 चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर, यहाँ पर आपकी एरर होगी। क्यों? देयर का मतलब क्या होता है? उनके, अपना, उनका या इनका, यही होता है। मतलब इस तरह से समझिए आप देयर का प्रयोग कब करते हैं? जैसे खुद के बच्चों को बताना हो या दूसरों के बच्चों के बारे में बात करनी हो, किसी दूसरे की वस्तु या खुद की वस्तु के बारे में जब आपको अधिकार बताना हो, लाइक अपनापन बताना हो, तब आप देयर का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप खुद के बारे में बात करते हैं तब आप यहाँ पर देयर की जगह इट्स का यूज़ करते हैं, हिम का यूज़ करते हैं और हिज का हर का यूज़ करते हैं। क्या क्या? इट्स, हिम, हर, ये सब चीज़ों का आप यूज़ करते हो। तो अब यहाँ पे 2 की बात हो रही तो हिज और हर, हिम और हर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? इट्स आएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं एनीवन एंड नन। एनीवन और नन का यूज़ जब हमें 2 से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तुओं के बारे में करना होता है तब हम इनका यूज़ करते हैं।
बट कैसे करना है अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। दो से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों में से एक का बोध करने के लिए हम ईदर के बदले एनीवन का यूज़ करते हैं। क्या बोला इसने? दो से अधिक वस्तुएं हैं हमारे पास, लेकिन उसमें से किसी एक का यूज़ करना है, किसी एक को सिलेक्ट करना है, तब हम ईदर की जगह हम क्या करते हैं? एनीवन यूज़ करते हैं। एनी वन ऑफ द 5 बॉयज हैज़ डन दिस वर्क। 5 लड़कों में से किसी एक ने यह काम किया है। हमें यहाँ पे ईदर क्यों नहीं यूज़ करना है? क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, कितने लोगों की बात हो रही है? 5 लोगों की, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? एनीवन। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नन की। 2 में से अधिक वस्तुएं हों या व्यक्ति हों, उनमें से हमें कोई भी नहीं चाहिए, किसी एक का भी बोध ना करना हो, तब हम नाइदर की जगह नन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ द, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 आएगा तो फिर नाइदर आ जाएगा। यहाँ पे या तो हम 3 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं। वॉइस हैज़ हेल्प्ड मी, इन चारों में से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम मैंने दिया हुआ है, आप इसको समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसमें एरर कहाँ होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, लाइक का बटन प्रेस करें और इसे शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।